गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग सक्सेस के ऊपर। सक्सेस क्या है और सक्सेस मिलेगी कैसे। देखिए, इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है सक्सेस का, या कोई मंत्र नहीं है, या कोई एक एक ऐसा कुछ कोई टोटका नहीं है कि दिया जाए और वो सक्सेस मिल जाएगी। हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं कि सक्सेस पाने के लिए क्या हमारी डायरेक्शन ठीक है। हम स्टूडेंट्स के ऊपर बात करेंगे आज। अब जैसे स्टूडेंट्स क्या क्या है, अब आजकल एग्जाम्स के सीज़न है। सभी बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, जोरों शोरों से तैयारी पर हैं। और माँ बाप का अल्टीमेट प्रेशर भी बच्चों के ऊपर है कि बेटे, अब जैसे मैं अपनी वाइफ की बात करूँ तो जैसे स्कूल से आना, मेरी बड़ी बेटी को ये सब्जेक्ट की तैयारी करो, ये सब्जेक्ट की तैयारी करो, इसमें भी 90+, इसमें 95+, इसमें 98+ आने चाहिए। तो बच्चे अपनी तरफ से तो 100% तैयारी कर ही रहे हैं। लेकिन होता क्या है जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कई बार वो बहुत ही उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, या कह लीजिए कि भी बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी वो अपनी लाइफ में, आने वाली लाइफ में बहुत बिलो एवरेज कर पाते हैं एज कंपैरेटिव टू जो लोग कम पढ़े लिखे थे, वो ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं लाइफ में। तो उसका रीज़न क्या है? नहीं, मैं ये 100% नहीं कर रहा हूँ कि 100% ही यही होता है। लेकिन हमने कई जगह ऐसा देखा है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं, वो लाइफ में आगे जाके उतना सक्सेस नहीं होते जितना कम पढ़े लिखे, उनसे थोड़ा सा कम पढ़े लिखे, औसत पढ़े लिखे ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं। अभी एक वीडियो में किसी स्वामी जी की वीडियो के बारे में, मतलब सुना मैंने, तो मैंने सर्च किया। वो सर्च करके जब वो वीडियो मेरे सामने आई तो वो बड़ी अजीबो-गरीब सी वीडियो थी, जो फैक्ट नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो बताते हैं, कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 5 तरीके के स्टूडेंट्स हैं। जो साइंस लेता है, दूसरा जो कॉमर्स में जाता है, तीसरा जो आर्ट्स में जाता है, मैंने खुद आर्ट्स से ही हूँ, और जो फोर्थ है वो ऑलमोस्ट 10वीं तक ही पढ़ पाता है, 10th तक ही। उसके नीचे आ जाते हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ पाते, जो स्कूल जाते हैं, स्कूल जाके जब कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो अल्टीमेटली घर रह जाते हैं। जो साइंस लेता है वो आगे जाके इंजीनियर बन जाता है, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और इसके नीचे आता है जो कॉमर्स करते हैं। कॉमर्स वाला बच्चा एमबीए बन जाता है, एमबीए कर जाता है। अब क्या होता है, जो इंजीनियर है वो एमबीए के नीचे काम करता है। इसके बाद आता है आर्ट्स वाला। आर्ट्स वाला आईएएस कर जाता है। अब क्या है, आईएएस के नीचे एमबीए काम कर रहा है, एमबीए के नीचे इंजीनियर काम कर रहा है। इसके बाद आता है आर्ट्स के बाद जो 10th कर जाते हैं, सिर्फ 10th तक ही पढ़ पाते हैं, वो आगे जाके नेता बन जाते हैं। अब क्या होता है, नेता के नीचे आईएएस काम कर रहा है, आईएएस के नीचे एमबीए काम कर रहा है, एमबीए के नीचे इंजीनियर काम कर रहा है। अब सबसे नीचे आ जाता है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता, और वो क्या बन जाता है, स्वामी या बाबा। अब उस स्वामी या बाबा के नीचे एक नेता, नेता के नीचे आईएएस काम करता है, आईएएस के नीचे एमबीए, एमबीए के नीचे इंजीनियर। तो ये अल्टीमेटली ये चक्कर क्या है सारा, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था वो सबसे नीचे क्यों रह जाता है। चलो, ये एक एक मजाक था, उनकी एक वीडियो थी। अब एक और एग्जांपल आ जाता है, वो एग्जांपल बाद में दूंगा। लेकिन हमें करना क्या है सक्सेस के लिए। दोस्तों, सबसे पहले ना, हम लोगों को बच्चों को ये चीज़ तो कभी भी नहीं कहनी चाहिए। अब जैसे मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। मैं क्या सोचता था, या अभी भी क्या सोचता हूँ, मैं कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कहता, चाहे वो मेरी बड़ी बेटी है या छोटी बेटी, मैं कभी भी उनको ये नहीं कहता कि बेटा अपना 100% दो, बेटा अपना 100% दो, नहीं, खुशे रहो, पढ़ाई के अंदर ही घुसे रहो। देखो, क्या है ना कि अगर बच्चा 100% अपना देगा, तो जो 100% देता है वो प्रॉपरली एक पर्टिकुलर स्टडीज़ में ही रहेगा। वो कोई अदर से कुछ एक्टिविटीज़, कोई कुछ और अपने आप को इस तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, सारा अगर स्टडीज़ को टाइम देगा। तो मैं उस बच्चे को ज़्यादा अच्छा समझता हूँ जो आज 85% ले रहा है 100% से। आज जिस बच्चे के 100% है, मैं उससे ज़्यादा समझदार उसको समझता हूँ जो 85% ले रहा है, 90% ले रहा है। क्योंकि वो साथ में कुछ और भी एक्सप्लोर करता है। अब मैं अपने बच्चों को यही समझाता हूँ कि बेटा साथ-साथ पढ़ाई भी करनी है, साथ-साथ कुछ और, जैसे स्पोर्ट्स में है, या कुछ और जैसे डांसिंग में है, कुछ सिंगिंग में है, कुछ अपनी हॉबीज़ को भी टाइम देना हम लोगों ने। तो बच्चों को इतना प्रेशराइज़ मत करो कि बच्चे सिर्फ़ पढ़ाई करते रह जाएँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई का एक, जैसे जिसे कहते हैं, किताबी कीड़ा बन जाएँ। आप एग्ज़ाम्पल्स उठा के देख लीजिए,
जितना हम बच्चों को ज़्यादा पढ़ने के लिए कहेंगे, बच्चों का दिमाग सिर्फ एक ही, जैसे वो घोड़े के इधर, हम जब आपने देखा होगा टांगा चलता है तो टांगे में घोड़े को ऐसे एक एक, एक चीज़ लगा दी जाती है, सिर्फ घोड़ा इधर को ही देखता है, वो ये नहीं देखता कि इधर उधर क्या चल रहा है। तो अपने बच्चों को वैसा खच्चर वैसा घोड़ा मत बनाओ प्लीज़। बच्चों को ये कहो कि पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों ने और चीज़ों के ऊपर भी कंसंट्रेट करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ एथलीट्स बनेंगे, कुछ कुछ अपनी हॉबीज से रिलेटेड कुछ करेंगे तो उनको करने दीजिए। दूसरी बात, अब इसी पे एक एग्जांपल आ जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि यार आपके, हम चाहते हैं कि बच्चे के हर सब्जेक्ट में 100% आए, 90 प्लस आए, 95 आए, 98% आए। तो क्या सोच सकते हो कि हम बच्चों को क्या प्रेशराइज कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या है? अब एग्जाम्पल पे आता हूँ। अब जैसे एक मछली को, एक बंदर को, एक खरगोश को, एक शेर को, अल्टीमेटली 5-7 जानवरों को आप इकट्ठा खड़ा करके उन्हें एक ही टास्क दे दीजिए कि ये पेड़ है और इस पेड़ के ऊपर चढ़ना है। तो सबसे पहला क्या चीज़ होगी? सबसे पहले मछली तो आत्महत्या ही कर जाएगी, वो सुसाइड कर लेगी। क्यों? क्योंकि वो तो चढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ, लेकिन अगर इसी के उलट, अगर तैरने के लिए कहा जाए, स्विमिंग के लिए कहा जाए कि यहाँ से पार लग के उस साइड जाना है, तो दोस्तों शायद बंदर भी हार मान जाएगा, सब लोग हार मान जाएंगे और मछली जीत जाएगी। तो ये है एक पर्टिकुलर किसी एरिया में, किसी भी एक फील्ड में एक्सपर्टीज। आपके बच्चे के अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ही सब्जेक्ट्स में अच्छा करेगा। प्रॉपरली हो सकता है कि पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट के अंदर वो फिजिक्स में अच्छा कर रहा है, वो मैथ्स में अच्छा कर रहा है, या फिर वो इंग्लिश में अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर आप सोचो वो सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा करेगा, तो वो हम गलत उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। इतना प्रेशर नहीं बनाना है हमने। बच्चों की हॉबीज़ का भी ध्यान रखना है और बच्चों को कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना है कि आपके मार्क्स इतने कम आए हैं, आपके मार्क्स इतने ज़्यादा। अरे वो फील्ड देखिए, बच्चों को उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने दीजिए जिस डायरेक्शन में वो अच्छा कर पा रहे हैं। एप्टीट्यूड, उनके एप्टीट्यूड को पहचानिए। एप्टीट्यूड की डेफिनेशन, वो प्रॉपरली डेफिनेशन की बात करें तो एप्टीट्यूड वो चीज़ है कि आदमी को अपने स्किल्स के बारे में समझना, बच्चे को अपने स्किल्स के बारे में समझना कि मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, मैं इस सब्जेक्ट के साथ ही आगे बढ़ना चाहती हूँ या बढ़ना चाहता हूँ। उसी की लर्निंग मुझे करनी है, उसी की टीचिंग मुझे लेनी है और मुझे आगे बढ़ना है। बाकी तो आप सभी पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चों के लिए अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कुछ शेयर करना चाहता था, इसलिए ये चीज़ें शेयर की हैं। और वो जो एक एक चैनल था कि सबसे कम पढ़ा लिखा, यानी एक बाबा के नीचे नेता काम करता है, नेता के नीचे एक आईएएस काम करता है, आईएएस के नीचे एक एमबीए काम करता है, एमबीए के नीचे इंजीनियर काम करता है। जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत किसने की थी लाइफ में? जिसने साइंस लिया था, जिसने इंजीनियरिंग की थी। ये 100% गलत है। होता है कहीं कहीं पर ऐसा होता है। तो बच्चों को किस तरीके से तैयार करना है, किस डायरेक्शन में तैयार करना है, ये हम लोगों को देखना है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ और भी शेयर करूँगा। सक्सेस के लिए अभी और भी आगे कुछ वीडियोस आपके साथ में शेयर करता रहूँगा और चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स देते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू।